वेलकम फ्रेंड्स। अभी दिल्ली में एआई समिट जो संपन्न हुआ 16 से 20 तारीख तक चला, भारत मंडपम। 20 तारीख को युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जाकर वहाँ पर प्रदर्शन किया। बहुत शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन संपन्न हुआ और ये सांकेतिक प्रदर्शन था। जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की डील अभी यूएसए के साथ हुई है, जिसमें किसानों के हित और जो आम जनता है उन हितों को तिलांजलि दी गई। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जिस तरह से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी के अवसर कम हो रहे हैं और ये सरकार साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी, युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये माहौल पूरे देश में युवाओं ने, हमारे जो पार्टी से जुड़े हमारे युवा संगठन है, युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज़ को जो है इस समिट में जाके उठाया। ये किंचित मात्र भी गलत नहीं था, क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म शायद नहीं मिलता। उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, कहाँ तो ये सरकार युवाओं के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं, उन पे गौर करती एकदम प्रतिशोध की भावना से सरकार ने काम करना शुरू किया। कुछ युवा गिरफ्तार भी हुए। जो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी जो है गिरफ्तार किया गया, उदय भानु चिब, और वो पुलिस रिमांड में। हमारा ये मानना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कि युवा कांग्रेस ने आम लोगों का मुद्दा उठाया है, जनता का मुद्दा उठाया है, और जिस तरह से भारत सरकार यूएसए के दबाव में काम कर रही है और लगातार यूएसए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भारत की प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का जब बयान आया, हमें बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है भारतवर्ष की छवि खराब हुई है। अब मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। कैसे छवि खराब हुई? एप्स्टीन फाइल में जो चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आ रहा है, उनके एक आला मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका नाम आ रहा है, तो छवि तो उससे खराब हो रही है। उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। अगर छवि खराब हो रही है तो उस समिट में जो गलगोटिया विश्वविद्यालय, उन्होंने जिस रोबोट की नुमाइश की, कहा गया कि ये हमारा बनाया हुआ है, पूरे विश्व ने देखा है और बाद में पता चला कि वो चाइनीज रोबोट था। क्या संचालक जो थे इस कार्यक्रम की, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी
कि वो पहले जाकर जांच करते, पूरे विश्व में क्या संदेश गया। और बाद में जब शोर मचा, जो एक प्रोफेसर जिसकी ड्यूटी शायद विश्वविद्यालय ने लगाई थी, उसे निलंबित किया गया और कायदे से विश्वविद्यालय की मान्यता जो है रद्द होनी चाहिए थी, क्योंकि ये देश की प्रतिष्ठा और अस्मिता से जुड़ा मामला था कि इतना बड़ा झूठ जो है पूरी दुनिया के सामने परोसा गया, उसे देश की छवि खराब हुई। लेकिन कोई एक्शन नहीं। और आपने देखा कि जो पुलिस है, पुलिस ने सरकार के इशारे पे रॉयटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो केस है वो भी दर्ज किए हैं। अब मुझे बताइए इसमें कहाँ रॉयटिंग हुई? खाली 8 से 10 युवा थे, उन्होंने तो किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई तोड़फोड़ नहीं की, कहाँ रॉयटिंग हुई? लेकिन युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ है। अभी मैं बयान पढ़ रहा था, हमारे जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया कि प्रधानमंत्री मोदी साहब के खिलाफ हिमाचल भवन में बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा षड्यंत्र हो रहा था? कौन सी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी? खाली युवाओं ने जाकर अपना आक्रोश प्रकट किया, निहत्थे थे। हम तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं, हमारी विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। और रात को 12 बजे पुलिस बगैर किसी समन के, वारंट के हिमाचल भवन में छापा मारती। हम सब ने वो वीडियो देखी। 12 बजे एक महिला जो हिमाचल भवन में रुकी थी, उनके दरवाजे को खटखटाया जाता। क्या ये राइट ऑफ प्राइवेसी, जो निजता का अधिकार हमें भारत के संविधान में मिला है, क्या ये सीधा सीधा उसका उल्लंघन नहीं है? मैं हिमाचल सरकार से मांग करता हूं कि पुलिस के खिलाफ जो है केस दर्ज होना चाहिए, पुलिस के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लानी चाहिए। किस तरह से आप बगैर पूछे, बगैर इन्फॉर्म किए आप हिमाचल भवन में घुस जाते हो और थ्योरी ये गढ़ी जाती कि वहां बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही हुआ और उसे मोड़ दिया जा रहा है कि ये देश का तिरस्कार हुआ है। आज बहुत आसान हो गया है, जो सत्तारूढ़ दल है, कोई भी बात इन पे आए उसे देश के तिरस्कार से, देश की प्रतिष्ठा से जोड़ देते हैं कि देश के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले, नहीं ये तो देश के खिलाफ षड्यंत्र है। कोई मंत्री के खिलाफ बोले, ये तो देश के खिलाफ षड्यंत्र है। कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोले, ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है। देश बहुत व्यापक है। देश में सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग आते हैं। देश कोई एक पार्टी का नहीं है। सरकारें तो लोकतंत्र में आती हैं, जाती हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, डेमोक्रेसी में हमें अधिकार मिला है, विपक्ष का एक दायित्व बनता है कि जो सरकार की नाकामियां, सरकार अगर जनहित में काम नहीं कर रही है तो विपक्ष का आवाज उठाना विपक्ष का जो है दायित्व है। मेरा यह मानना है कि आज जिस तरह से देश में प्रयास हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। जब लोकसभा में चर्चा चल रही थी, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे थे, तो कुछ जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है वो प्रिविलेज मोशन लाने की बात कर रहे थे कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। एक लोकसभा ऐसा जो मंच है
जहां आप जनता की आवाज को आप बुलंद करते हो। और प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते श्री राहुल गांधी ने अपने दायित्व का जो है निर्वहन जो है किया है। और एक बड़ी अजीब थ्योरी आई कि जब प्रधानमंत्री जी लोकसभा में नहीं आए, जो ओम बिरला जी हैं जिनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, उन्होंने एक बात कही जिसका हमें बहुत ताज्जुब है कि प्रधानमंत्री संसद में इसलिए नहीं आए कि उनकी जान को खतरा था। अब मुझे आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी को अपनी संसद में खतरा हो अपने सांसों से, तो देश की कानून व्यवस्था क्या होगी? अगर हमारी जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट हाउस है, वो सुरक्षित नहीं है और प्रधानमंत्री जी की जान को खतरा है, जिनके साथ इतना बड़ा सुरक्षा का जो है तामझाम रहता है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। आज आप लोगों के माध्यम से मैं दो बातों पे स्पष्ट तौर पे बात करना चाहता हूं। पहला कि आज मुद्दों को भटकाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। कहा गया कि ये शर्टलेस जो है उन्होंने प्रदर्शन किया। 2013 की मैं याद कराना चाहता हूं, जब केंद्र में कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, तो इनके अपने जो मंत्री हैं अभी अनिल विज और उनके तमाम साथी किस तरह से नंगे होकर जो है प्रदर्शन कर रहे थे। क्या उस वक्त देश की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा था? ये तमाम बातें बंद करें। और आज जो समझौता आपने अमेरिका के साथ किया है, किस दबाव में किया है, वो देश की जनता जो है जानना चाहती है। और यूएसए की जो भूमिका रही, जब हमारा पाकिस्तान के साथ हमारा जो है संघर्ष चल रहा था, उस वक्त यूएसए की क्या भूमिका रही? किस तरह से जो है युद्ध और युद्ध के बाद उनका ये बयान कि युद्ध विराम मैंने कराया है, ये भी हमारी जो डेमोक्रेसी पे जो है सीधा एक प्रश्न चिन्ह है। हम जो है स्वायत्त राष्ट्र हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन अमेरिका का ये कहना हमारी सॉवरेंटी, हमारी जो प्रभु सत्ता है, उसके साथ जो उस प्रभु सत्ता का हनन है। उसके बाद बार बार उनका प्रधानमंत्री पे कटाक्ष करना, वो भी गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। आज पूरे विश्व में जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हुई है, अमेरिका के अंदर जो लोग हैं विरोध कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अमेरिका की जो सर्वोच्च न्यायालय, हम तारीफ करना चाहेंगे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने भी जो है राष्ट्रपति ट्रंप है कई मामलों में जो है खासकर टैरिफ के मामलों में उन्होंने अपनी सहमति जो है प्रकट की है। तो आज हमें लगता है कि हम जिस तरह से यूएसए के दबाव में काम करने, हमारे जो किसान हैं और हिमाचल के बागवानों की बात भी मैं करना चाहूँगा कि जो समझौता उनके साथ हो रहा है, जिस तरह से हमारे बागवानों को आने वाले वक्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस मामले को हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन युवा कांग्रेस ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। कांग्रेस पार्टी, हमारा जो युवा कांग्रेस का संगठन है, उन्होंने जो ये किया उनकी हम प्रशंसा करते हैं। और जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें जो है तुरंत जो है रिहा किया जाना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में जो आग, जो आक्रोश युवाओं के अंदर है, इसका सामना जो है मौजूदा सरकार को करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। प्रतिनिधियों के सामने इस तरह से करना चाहिए था कांग्रेस को, जो किया है। आपके शशि थरूर जी का भी बयान था इस मामले में। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो हर दल अपनी बात कहने में स्वतंत्र है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी ये प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में कहीं भी अश्लीलता नहीं थी, इस प्रदर्शन में कहीं भी तोड़फोड़ नहीं थी, और इस प्रदर्शन
का जो मकसद था वो सिर्फ पूरे विश्व में जो भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा, आज जो विश्व का जनमत है वो अमेरिका के खिलाफ है। और यहाँ तक कि जो नेटो के देश हैं जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे, वहाँ भी जो है ग्रीनलैंड को लेकर विरोध हो रहा है। तो अगर उन्होंने प्रदर्शन किया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है। सर, आपने कहा कि जो कांग्रेस ने, जो युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, अधिकार है, लेकिन सर जैसे शिमला में CTO है, एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए। मॉल रोड या रिज पे नहीं प्रोटेस्ट होता। वैसे ही दिल्ली में रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर डेजिग्नेटेड जगह हैं जहाँ पर परमिशन लेके प्रोटेस्ट किया जाता है। तो आपको नहीं लगता विदाउट परमिशन जो ये प्रोटेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं जो हमारे देश की छवि, क्योंकि ग्लोबल समिट चल रहा था, तो उस पर थोड़ा असर नहीं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर हम वहाँ प्रदर्शन करते रामलीला ग्राउंड में तो शायद इतना व्यापक असर नहीं होता। इसके बाद व्यापक असर हुआ है। युवा कांग्रेस संगठन का काम युवाओं की आवाज़ बुलंद करना है, तो शायद उनकी आवाज़ जो है अनसुनी चली जाती, लेकिन उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो ठीक निर्णय था, उसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि रॉयटिंग जैसी वहाँ कोई बात नहीं हुई। उन्होंने किसी भी डेलीगेट को कहीं भी अवस्था उन्होंने नहीं फैलाई। वो गए, उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद चुपचाप बाहर आ गए। और जहाँ तक छवि की बात है, वो तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एप्स्टीन फाइल में क्या चल रहा है, छवि तो उससे खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने रॉबर्ट जो चाइना का बना हुआ था उसे अपना बताकर पूरे विश्व के सामने पेश किया, वो तो सबसे ज्यादा बेइज्जती तो उसकी है। उसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं हो रही कि कितना हमारे देश का नाम खराब हुआ है। क्या हमारी स्थिति ऐसी है कि हम इतना झूठ बोलें और पूरे समिट में जो पूरा विश्व वहाँ है और हम इस तरह की बात करें? तो छवि तो उससे खराब हुई है, लेकिन आज उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी उसकी कोई चर्चा नहीं करे। प्रधानमंत्री जो छोटा सा प्रदर्शन है उसकी चर्चा जो है जोर शोर से कर रहे हैं और उसको देश की छवि के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक और सवाल है, आपने कहा कि कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.